हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्जामपुर पीसीएस और आईएएस के चैनल पे। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप सब लोग। सबसे पहले बच्चे, मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही चर्चित मैटर है, जो प्रदर्शन का अधिकार और हड़ताल के अधिकार के बीच में, दोनों के बीच में क्या एक चैलेंज है, कौन सा फंडामेंटल राइट है और कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके बारे में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि आजकल भारत में इस दौर में प्रदर्शन काफी सारे चल रहे हैं, जिसमें एक दिल्ली में भी भूख हड़ताल चल रही है। उसी के संदर्भ में मैंने यहाँ पे एक चर्चा करना चाहा कि प्रदर्शन और हड़ताल में क्या डिफरेंस होता है, राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू स्ट्राइक में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। इस बात को आइए समझते हैं दोस्तों। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जहां पे आपको प्रदर्शन करने की बात होती है, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज, प्रदर्शन करने का अधिकार आपका क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है कि आपके पास अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। इसके तहत आप कर सकते हैं, यानी आप प्रदर्शन के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो 19(1)(b कहता है, 19 क्लास 1 सब क्लास बी कहता है कि आपको शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्रों के, बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार है। पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स अधिकार आपके पास होते हैं। तो आपको एक तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और उसे आप शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर कर सकते हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, संघ भी बना सकते हैं, जैसे मजदूरों का संघ, विद्यार्थियों का संघ, इस तरह के संघ भी आप बना सकते हैं। तो आपके पास प्रदर्शन का अधिकार होता है। और शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए, राइट टू प्रोटेस्ट इन्हीं तीनों अनुच्छेद से अपनी शक्तियों को क्या करता है, प्राप्त करता है। 19 क्लास सब क्लास 19 क्लास 1 सब क्लास ए, 19 क्लास 1 सब क्लास बी और आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास सी में ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, केस बच्चे ध्यान रखिएगा, हिम्मत लाल के शाह, कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973 का यह मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर, कहां पर दोस्तों, सार्वजनिक स्थानों पर शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। इस अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कभी भी नहीं लगाया जा सकता है। हां, इसमें उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर आपको 19(1)(a) के तहत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 19(2) के तहत इसमें 8 आधारों पर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। जैसे कि संप्रभुता पर अगर खतरा हुआ, अखंडता पर खतरा हुआ, देश की सुरक्षा पर खतरा हुआ, या फिर किसी की मानहानि हुई, किसी को अपराध के लिए उकसाया गया, नैतिकता के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, या बहुत 8 आधार होते हैं, इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, पर वो युक्त प्रतिबंध होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला केस था मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार का मामला। ये 2018 का मामला है। इसमें यह बोला गया कि जो विरोध प्रदर्शन है वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन यह जो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए आम जनता के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यानी कि यहां पर आपका समय, आपका स्थान और आपका तरीका पीसफुल, ये निर्धारित होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। फिर आप जितना चाहे उतना प्रदर्शन करिए, आपके प्रदर्शन से किसी भी व्यक्ति के, आम जनता के अधिकार और व्यवस्था प्रभावित नहीं होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी आप ऐसा करें तो पहले परमिशन लेने के बाद ही ये काम करने चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखिएगा। अमित साहनी बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो शाहीन बाग वाला यानी जो सीएए प्रोटेस्ट था, उसको लेके ये कहा गया कि आपके पास विरोध का अधिकार तो है, लेकिन बच्चे सार्वजनिक सड़कों को अनिश्चित काल तक घेर करके प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। एक दिन आप करिए, 2 दिन करिए, लेकिन इससे अगर व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो फिर आपके अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके प्रदर्शन से दूसरे की स्वतंत्रता क्या हो रही है दोस्त, प्रभावित हो रही है। दूसरे के आवागमन और अधिकार क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब यह तो हो गया प्रदर्शन करने का अधिकार। अब यहां पर यह प्रश्न होता है कि हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। यह क्यों कहा गया कि हड़ताल का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है? हालांकि बच्चे ध्यान रखिएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार आर्टिकल 19 देता है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण हड़ताल का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। देखो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया। जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उसके लिए खासकर यह बात कही जाती है कि जो सरकार के कर्मचारी होते हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन वो हड़ताल नहीं कर सकते। अब सपोज करो कि डॉक्टरों का एक समूह है, क्या है, डॉक्टरों का एक समूह है, और वो हड़ताल करने लगा। हड़ताल का यहां पर मतलब यह हुआ कि उन्होंने अपना काम रोक दिया, और जैसे वो अपना काम रोक देंगे दोस्त हड़ताल करने के लिए, तो कई लोग मर जाएंगे, किससे कि जीवन जीने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। मान लो भारत का एक लोको पायलट जो, तो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया कि हम आज गाड़ी नहीं चलाएंगे, हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो अगर वो हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक पर चले गए, काम अपना रोक दिया,
तो फिर बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का यानी स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं दिया गया है। आपको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार, जैसे आपने काली पट्टी बांध ली, आपने काला झंडा ले लिया, या इस तरह के आप काम कर सकते हैं, कुछ पोस्टर बैनर ले लिया, ये आप कर सकते हैं, ये आपके राइट्स में आता है। लेकिन आप अपने काम को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपके काम के रोकने से बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रभावित होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किस में बोला गया था, कामेश्वर प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला है, 1962 का मामला है। किसका मामला है, कामेश्वर प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे कहता है कि द एब्सोल्यूट स्टांस ऑन स्ट्राइक, यहां पे केस है टी के रंगराजन। कौन सा केस है, टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार का मामला, ये 2003 का मामला है। यह कहता है सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल करने का ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही वैधानिक अधिकार है, और ना ही क्या है आपका मोरल राइट है। और ये बहुत खतरनाक सा जजमेंट है। उसने कहा कि सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ना तो ये उनका मौलिक अधिकार है, ना उनको विधिक रूप से अधिकार मिला हुआ है, ना इनका मोरल राइट है। अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके ऊपर क्या करी जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और उसके लिए क्या है, जो स्टेट होगा बिल्कुल उनको अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा, और उनके ऊपर क्या की जाएगी, बहुत तेजी के साथ दोस्तों क्या की जाती है, कार्रवाई की जाती है। अब यहां पे दो चीजों को एक सिंपल समझते हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार आपके पास है, जो कि आपके 19 के तहत मौलिक अधिकार होता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या लगाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है। अगर केस को देखा जाए तो हिम्मतलाल 1973 का केस और शाहीन बाग 2020 का केस इसको जस्टिफाई भी करता है। लेकिन हड़ताल के अधिकार की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो यह मौलिक अधिकार नहीं होता है। कामेश्वर प्रसाद का केस अभी भी रिलेवेंट है। कि टी के रंगराजन का केस थोड़ा सा एब्सोल्यूट है, तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। वहां पे तो थोड़ा सा यह है कि भाई आपको प्रदर्शन करने का अधिकार तो है, ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं होता कुछ भी, तो इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब यह कहता है कि भारत का जो संविधान है शांतिपूर्ण विरोध को, भारत का जो संविधान है शांतिपूर्ण विरोध को लोकतंत्र की आवश्यक वस्तु मानता है, परंतु हड़ताल को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं देता है। लेकिन बच्चे हड़ताल को किसका अधिकार नहीं देता है, मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं देता है। इसलिए प्रत्येक विरोध संवैधानिक सीमाओं, सार्वजनिक व्यवस्था या अन्य नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ क्या होना चाहिए, संतुलन स्थापित करना चाहिए। तो यह एक ऐसा फंडामेंटल राइट है दोस्तों, ध्यान रखना है कि जहां पर आपको क्या रखना है, इस स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को रखना है। तो यह रहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रदर्शन का अधिकार बनाम हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का संबंध यहां पे किससे है, सरकारी कर्मचारियों के अपने कार्य को रोकने से है। किससे बच्चे, यहां पे सरकारी कर्मचारियों के अपने कार्य को रोकने से होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रदर्शन का अधिकार हम सब भारतीय नागरिकों को क्या होता है, प्राप्त होता है। इस बात को अच्छे से दोस्तों क्या रखना है, आपको समझना है। ठीक है, यह बात आपको समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने यूपी पीसीएस 2026 के लिए सफलता बैच को नहीं ज्वाइन किया है तो बच्चे आप जल्दी से सफलता बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसके ज्वाइन करने के मात्र 2 ही दिन बचे हुए हैं। 19 जुलाई रात 12 बजे तक ये हो जाएगा। हालांकि इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो 2-2 क्लासेस सबकी हो भी गई हैं, लेकिन बच्चे अभी भी समय नहीं बीता है, स्टार्टिंग है, अभी सिलेबस का स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन करिए और एग्जामपुर एप्लीकेशन में जुड़ना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू गाइस।